स्टीफन हॉकिंग के सिद्धांतों के मुताबिक मल्टीवर्स का विचार विज्ञान में बहरहाल बहुत हालिया चर्चा का विषय बना है। यह विचार हमें जीवन के अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे पर खड़ा कर देता है, जिससे हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सिर्फ एक ही वास्तविकता हमारे आसपास है। आइए ध्यान दें, हनुमान जी द्वारा सूरज को मीठा फल समझने की घटना एक अद्भुत योग शास्त्र की योजना का परिचायक है। यह एक सच्चाई की ओर इशारा करता है, जो प्राचीन ज्ञान और विज्ञान के बीच की गहरी कड़ी को उजागर करता है। क्या यह हमें यह सोचने पर नहीं मजबूर करता कि क्या हमारे पुराने ग्रंथों में और भी बहुत कुछ छिपा है? आज हनुमान चालीसा में दी गई दूरी को आधुनिक गणनाओं से जोड़कर एक अद्भुत साक्षात्कार प्रस्तुत किया गया है। यह अद्भुत मिलन हमें दिखाता है कि प्राचीन ग्रंथों में विज्ञान का ज्ञान सत्य के रूप में विद्यमान है, जो इस बात का सबूत है कि इतिहास और विज्ञान का आपस में गहरा संबंध है। जब हनुमान जी ने एक और ऊँटी देखी, तो उन्होंने नागराज से जिज्ञासा के साथ पूछा कि यह कैसे संभव है। वासुकी ने उत्तर दिया, यह सृष्टि का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्या यह नहीं दर्शाता कि हर अंगूठी, हर चिन्ह एक गहरी कहानी को समेटे हुए है? वासुकी ने यह भी बताया कि हर त्रेता युग में श्री राम अपनी अंगूठी पाताल लोक में भेजते हैं। सोचिए, यह क्या दर्शाता है? वे सभी ब्रह्मांड में विद्यमान हैं, हर युग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ये रेहे से हमें क्या सिखाता है? श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्णा ने अघासुर का वध किया, तब देवताओं ने उनकी अभूतपूर्व शक्ति की प्रशंसा की। यह क्या संकेत करता है? यह दर्शाता है कि कृष्णा हमेशा अद्वितीय और शक्तिशाली रहे हैं, जो जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। कृष्ण जी के असली रूप को देखकर ब्रह्मा जी की दशा देखिए। उनके मन में भय की लहर दौड़ गई और उन्होंने अनेक विष्णु स्वरूपों का दर्शन किया। क्या यह क्षण ब्रह्मा जी की शक्ति को साबित नहीं करता? ये एक गहरी सोच की ओर ले जाता है। आज मल्टीवर्स का सिद्धांत वैज्ञानिकों द्वारा गहराई से जांचा जा रहा है। यह सिद्धांत यह दर्शाता है कि हमारे यूनिवर्स के अतिरिक्त और भी ब्रह्मांड है। क्या हम इसके सभी पहलुओं को समझ पा रहे हैं, या यह सब अभी भी रहस्य में छिपा हुआ है? सृष्टि और विनाश की अवधारणा के अनुसार ऊर्जा और पदार्थ न तो निर्मित होते हैं और ही नष्ट, वे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। यह बात हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि क्या यह चक्र कभी खत्म होता है? क्या परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र सत्य है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के बारे में समझाया था। यह सिद्धांत आत्मा की ऊर्जा को दर्शाता है। क्या आप समझते हैं कि यह ज्ञान कैसे हमें अपने जीवन में बदलाव लाने का अवसर देता है? सितारों का जन्म, जीवन और अंत, क्या वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के सृजन, संरक्षण और विनाश के चक्र से संबंधित हैं? यह विज्ञान और मिथक का एक अनूठा संगम है, जो हमें यह समझाता है कि ब्रह्मांड की गहराई में किस तरह की ताकतें विद्यमान हैं। पुराने धार्मिक ग्रंथों में दी गई जानकारी आज के आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रमाणित हो रही है। यह क्या संकेत करता है? यह वास्तव में इतिहास और विज्ञान के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। क्या हम सच में अपने अतीत को समझ पा रहे हैं?